नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट त्योहार और जो महोत्सव है उन सभी के बारे में। इन सभी त्योहारों को छोटी छोटी ट्रिक्स और जो साइंटिफिक मेथड है कोरिलेशन का, उनको हम कोरिलेट करके याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहला जो त्योहार है वो है केरल के जितने भी महोत्सव है उनके बारे में देखते हैं। जिसमें सबसे पहला है ओणम त्योहार, फिर है अट्टुकल पोंगल, फिर है त्रिशूर पूरम महोत्सव, फिर है कालियाट्टम, फिर है कल्पति रथ महोत्सव। ठीक है, अब इनको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जिसमें ट्रिक क्या है, एक लड़की है अन्नू, जिसको बोल रहे हैं ओ अन्नू, जैसे अपन आवाज लगा के बोलते ना, ओ अन्नू 3 काले करेले कल रथ से लाना। भाई एक अन्नू नाम की लड़की है जिसको बोल रहे भाई ओ अन्नू सुन, 3 करेले लाने हैं, और वो भी कैसे कलर के, ब्लैक कलर के। सिर्फ याद करने के लिए है, 3 ब्लैक कलर के करेले लेके आने हैं, और किससे लाना है, रथ में रख के और फिर लेके आना है उनको। तो कैसे याद करेंगे, ओ से क्या हो जाएगा ओणम, अन्नू से हो जाएगा अट्टुकल पोंगल, 3 से क्या हो जाएगा त्रिशूरपुरम, काले से क्या हो जाएगा कालियाट्टम, और करेले से क्या हो जाएगा, करेले से हमें केरल को कोरिलेट करना है, क्योंकि केरल के जो महोत्सव है उनको याद कर रहे हैं ना। फिर कल से हो जाएगा कल ये वाला, और रथ से हो जाएगा ये वाला रथ, तो कलपति रथ महोत्सव ये लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो केरल के जो महोत्सव है वो हमें इस ट्रिक से याद कर लेने हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं असम के जो इम्पोर्टेंट महोत्सव है उनके बारे में। पहला है माजुली महोत्सव, फिर है अम्बुबाची महोत्सव, फिर है बिहू त्योहार, फिर है वांचुआ महोत्सव, फिर है माघ बिहू, या जिसको हम भोगली बिहू के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है, मंजू आसमान में बहुत मेघ है, मतलब मंजू नाम की लड़की है, उसको बोल रहे हो आप कि आसमान जो है उसमें बहुत मेघ यानी बादल है। तो मंजू से क्या हो जाएगा माजुली महोत्सव, आसमान से हमें असम को याद करना है, मेघ से हमें माघ बिहू जिसको हम भोगली बिहू भी कहते हैं, बहुत से हमें बिहू, बिहू को करके हमें याद करना है, और इसी बहुत से हमें अम्बुबाची, मतलब बहुत और अम्बू, अम्बू से हमें, जैसे अम्बू होता है मतलब आसमान होता है ना, तो अम्बू से हमें आसमान या अम्बुबाची को रिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा बिहार के जो इम्पोर्टेंट महोत्सव है उनको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जिसमें है पहला है राजगीर, बिहुला, सोनपुर मेला और थावे महोत्सव। ये 4 महोत्सव है जो बिहार के इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें ट्रिक क्या है, राजा बहुत सारा सोना दाव पर लगा के हार जाते थे। मतलब पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो जुआ वगैरह खेलते थे ना, तो क्या करते थे, बहुत सारा सोना दाव पे लगा देते और हार जाते थे। तो राजा से हमें राजगीर याद करना है, बहुत से हमें बिहुला याद करना है, और सोना से हमें सोनपुर मेला याद रखना है, और दाव से, जैसे दाव है, दाव और थाव थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा है ना एक दूसरे से, तो दाव से हमें थावे महोत्सव को कोरिलेट कर लेना है, और हारने से बिहार, आर से हमें बिहार को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट त्योहार है हमारा ओडिशा के जो है इम्पोर्टेंट महोत्सव, उनके बारे में देखते हैं। पहला है नुआखाई, फिर है धानु यात्रा, फिर है दंड नाच जिसको हम जात्रा उत्सव भी कहते हैं। अब इसको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक क्या है, खाना वो ही खाएगा जिसके पास उड़ाने के लिए धन होगा। जैसे होता है ना भाई, खाना कौन खाएगा, जिसके पास पैसे होंगे ना, और ज्यादा खाना कौन खाएगा, नया खाना। भाई एक तो होता है डेली का रोटी सब्जी खाना, और एक होता है भाई किसी के कुछ अलग से नई चीज बन रही है, आज ये नई चीज बनी है, तो नई चीजें किसके बनेंगी, जिसके ज्यादा पैसे होंगे। भाई अंबानी अडानी है, वो कैसे खाएंगे, वो अच्छे से नए चीजें खाएंगे ना डेली। तो नया खाना कौन खाएगा, जिसके पास उड़ाने के लिए पैसे होंगे। उड़ाने से हमें ओडिशा को कोरिलेट करना है, और खाना से हमें नुआखाई, नया खाना खाएंगे ना, तो नुआखाई इससे कोरिलेट करेंगे। धन से हमें धानु यात्रा याद कर लेना है, धन से हमें धानु यात्रा याद कर लेना है, और दंड नाच जात्रा उत्सव को सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं फिर है तमिलनाडु के महोत्सव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है जल्लीकट्टू त्योहार, फिर है पोंगल त्योहार, फिर है आदिपुरम, चिथिरई, थाईपुसम और नववर्ष पुथांडु। ये है तमिलनाडु के। अब तमिलनाडु को हमें लड्डू से कोरिलेट करना है, तो जला हुआ लड्डू,
जैसे होता है जल्लीकट्टू से जला हुआ लड्डू, मतलब लड्डू बना रहे हो आप तो क्या हो गया, लड्डू जल गया, तो जलीकट्टू से जला हुआ लड्डू। ठीक है। फिर है पोंगल त्योहार। भाई कोई इंसान पागल है तो ऐसा नहीं है कि भाई लड्डू नहीं खाएगा, तो अगर कोई इंसान पागल भी है ना तो वो भी लड्डू खाएगा। सबको हमें सिर्फ लड्डू से कोरिलेट करना है। जैसे हम लड्डू को कोरिलेट करेंगे तो वो तमिलनाडु करके याद हो जाएगा हमें। फिर है आदिपुरम। तो जैसे बच्चे को आप आधा लड्डू दे रहे हो तो बोलो नहीं नहीं मैं तो पूरा खाऊंगा, तो आदि से हमें आधा और पुरम से हमें पूरा, तो आदिपुरम मतलब हम आधा नहीं पूरा लड्डू चाहिए मुझे, तो लड्डू से तो लड्डू जाएगा, आदि नहीं पूरा, आधा नहीं पूरा लड्डू चाहिए, तो वो ऐसे हो जाएगा। फिर है चिथिराई महोत्सव। फिर है थाई पुसम, मतलब आप पुशअप्स लगाते हो तो भाई पुशअप्स लगाओगे अच्छे से तो लड्डू खाओगे, जब भी तो मतलब ऐसे बॉडी वगैरह बनेगी, पुशअप्स अच्छे से लगा पाओगे, तो पुशअप से हमें पुशअप्स याद कर लेने हैं। तो थाई पुसम हो गया तमिलनाडु का। फिर है नववर्ष पुथांडु। नए वर्ष पे हम क्या खाते हैं, लड्डू खाते हैं, तो नववर्ष को हमें तमिलनाडु से रिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना के महोत्सव। अब जैसे शादी वगैरह होती है ना, बहू मतलब बहू है, एक लड़की है जिसकी शादी है, तो उसके तेल वगैरह लगाते हैं ना, तेल लगाते हैं ना, बहू बनती है जब लड़की तो तेल चढ़ाते हैं, हल्दी लगाते हैं। तो बहू से तो हमें बथू याद कर लेना है, बथू से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, बथू से बहू। तो बहू क्या है, बहू के हम लगाते हैं तेल चढ़ाते हैं ना, तो तेल से हमें बहू को याद कर लेना है। और एक है बोनालू महोत्सव जो हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के महोत्सव, जिसमें है माटी पूजा महोत्सव, हरेली पर्व, मंडई त्योहार, छेरछेरा महोत्सव। जैसे छेरछेरा है उसको तो 6 से हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे, 6 से छत्तीसगढ़ और 6 से छेरछेरा। फिर है एक है हरेली, एक होता है हरेली महोत्सव और एक होता है हरेला। ठीक है। हरेली, इसमें ई की मात्रा है ना, तो ये तो हो जाएगा, जिस छत्तीसगढ़ में भी ई की मात्रा है तो हरेली तो यहाँ हो जाएगा। हरेला होता है उत्तराखंड में होता है ना, तो जैसे राम में आ की मात्रा है और वैसे हरेला में भी आ की मात्रा है, और छत्तीसगढ़ में ई की मात्रा और हरेली में भी ई की मात्रा, तो छत्तीसगढ़ से ई की मात्रा को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर है माटी पूजा महोत्सव। जैसे कुछ होता है ना भाई, कुछ लोग मिट्टी में ही नहीं उतरते, बोले मेरे और मिट्टी के तो 36 का आंकड़ा है, भाई मैं तो मिट्टी में उतरता ही नहीं हूँ, पैरों पे मिट्टी लग जाए ऐसे करके ना। तो 36 का आंकड़ा किसके बीच होता है, मतलब हमारे बीच में और मिट्टी के बीच में 36 का आंकड़ा, थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो हमें ये याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के महोत्सव। हैरत जो त्योहार है वो है, और गुरेज पर्व है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फिर है लद्दाख के महोत्सव जो है लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, और मोनलम जो चैनमो महोत्सव है वो भी लद्दाख में मनाया जाता है। इससे हो गया लेसे लोसर और लेसे लद्दाख, थोड़ा सा याद कर लेंगे। फिर है हेमिस महोत्सव, जो हेमिस नेशनल पार्क है, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो लद्दाख में स्थित है, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगा, और लास्ट वाला हम सीधे याद कर लेंगे। फिर है वांगला महोत्सव। वांगला एक महोत्सव है जो मतलब मेघालय में आयोजित किया जाता है। गारो जो जयंती है उसके द्वारा इसको आयोजित करा जाता है, और ये फसल के लिए मतलब फसल उत्सव है, ये फसल के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। भाई हमें जैसे हमारी जो राजस्थानी भाषा है ना, उसमें गारा है ना, गारा किसको बोलते हैं, जो बारिश होती है ना उसके बाद जब कीचड़ हो जाता है, उसको हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम गारा बोलते हैं उसको। तो मेघ यानी बादल जब बरसेंगे तो क्या होगी, फसल होगी। बादल जब बरसेंगे तो फसल होगी, उसको तो फसल से कोरिलेट कर लेंगे। और बारिश जब होगी तो गंदगी हो जाएगी ना, कीचड़ वगैरह, तो उसको गारा कहते हैं ना, तो उसको गारों से कोरिलेट कर लेंगे। भाई गारा हो गया मतलब कीचड़ हो गया, इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर है बांग्ला मतलब बंगला बोलते हैं ना अपन, जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं तो बंगला वगैरह बोलते हैं अपन। तो भाई जब कीचड़ हो जाएगा तो वो क्या, चप्पल पहन के जाओगे आप, तो बंगले में अगर चप्पल पहन के जा रहे हो तो कीचड़ होगा ही ना अंदर। तो मेघ से क्या हो जाएगा, मेघ से फसल होगी, और मेघ बरसेंगे जब कादा कीचड़ हो जाएगा, मतलब गारा हो जाएगा, और उसी से हम मतलब पैरों पहन के चलेंगे चप्पल को, तो अंदर बंगले में जाएंगे तो वहां पे कीचड़ हो जाएगा, तो हम उसको ऐसे कोरिलेट कर लेंगे हैं। फिर है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, यह है फरीदाबाद जो हरियाणा में इसको आयोजित करा जाता है। फिर है पोरला बोईशाख जो है वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। याओशांग महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है।
वार्षिक गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मतलब जो कुंभ का मेला होता है, सबसे बड़ा मेला जिसको मानते हैं हम, कुंभ के मेले के बाद ये सेकंड मेला है, सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा मेला है। इसका नाम है वार्षिक गंगा सागर मेला। ठीक है, इनको सीधे से हमें याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा गान नागाई त्योहार। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। उगादी पर्व, ये क्या है? कर्नाटक में है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में। मिंजर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पे खाने का एक मतलब झाड़ी वगैरह होती है ना, उस पर लगने वाला एक वो होता है मिंजर, तो उससे कोरिलेट करता है ये शायद, है ना। फिर है माघ बिहू और भोगली बिहू, जो असम में मनाया जाता है, जनवरी और माघ महीने में मनाया जाता है। अब इसको जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले माघ मतलब असम के सारे याद करे थे ना, तो वो उसमें याद हो जाएगा आपको। फिर है सांग महोत्सव, जो हरियाणा में मनाया जाता है। अब सांग जैसे सब्जी होती है ना, सब्जी, उसको हमारी लोकल लैंग्वेज में साग बोला जाता है। जैसे सरसों का साग बोलते हैं ना, मक्की की रोटी के साथ खाते हैं ना सरसों के साग को, तो साग से हमें मतलब हरी सब्जी होती है ना, हरी सब्जी, जैसे हरी सब्जी को अपन क्या बोल सकते हैं? हरी साग, है ना। तो साग से हमें हरियाणा को थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है, तो याद हो जाएगा हमें। फिर एक खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये एमपी में मनाया जाता है। खजुराहो के मंदिर वहां पे ही तो है ना, जिनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ये हमें ऐसे मतलब वहां पे खजुराहो मंदिर है, तो नृत्य भी वही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर है लोसांग नामसूंग महोत्सव, जो सिक्किम में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा संगई महोत्सव, जो मणिपुर में मनाया जाता है। संगई से हम सगाई को कोरिलेट कर सकते हैं ना। सगाई होती है ना, जब मतलब अंगूठी पहनाई जाती है लड़की को, तो वो किसकी होनी चाहिए? मणि की होनी चाहिए, हाँ? मतलब मणि की होनी चाहिए, सगाई की अंगूठी अच्छी होनी चाहिए। तो मणि से हमें मणिपुर याद कर लेना है, संगई से हमें थोड़ा सा सगाई को कोरिलेट कर लेना है। फिर है काला नमक चावल महोत्सव, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और इसको कैसे याद कर लेंगे भाई? जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर मानी ऊपर से रिलेट कर लेंगे, यूपी से ऊपर। और मतलब जब हम चावल खाते हैं तो ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ऐसे ऊपर से नमक डाल के चावल खाना चाहिए, ऐसे भी होना हो गया। फिर है गौंची महोत्सव, जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर है स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया जाता है। इसको मुखोटा डांस भी कहते हैं, क्योंकि मुखोटा लगा के इसमें डांस करा जाता है। फिर है इगास महोत्सव, जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। नववर्ष पुथांडु, जैसे अभी हमने देखा तमिलनाडु में, हमने इसको कोरिलेट कर लिया था। हॉर्नबिल महोत्सव, ये है नागालैंड में। जैसे हॉर्नबिल, बिल यानी सांप कहाँ रहते हैं? नाग वगैरह बिल में रहते हैं ना, तो नागा से तो हमें नाग को कोरिलेट करना है, और बिल से हमें जो बिल में रहते हैं, नाग रहते हैं ना बिल में, तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल पक्षी है वहां का, उसके नाम पे इसको मनाया जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा उभोली महोत्सव, जो सिक्किम और नेपाल के मतलब जो एरियाज है उसमें मनाया जाता है। और सिरुई लिली महोत्सव, जो मणिपुर में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव हमारे राजस्थान में मनाया जाता है। हरेली और हरेला, जैसा अभी मैंने बताया, जैसे ली की मात्रा है तो इसमें भी छत्तीसगढ़ में इसकी मात्रा है, ला है इसमें तो उत्तराखंड है, रा हो गया ना, इसे रिलेट कर लेंगे। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। कच्छ का रण से पता ही चल जाएगा, कच्छ का रण है तो ऐसे रिलेट हो जाएगा। फिर है मतुआ मेला, पश्चिम बंगाल का हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सरहुल महोत्सव, जो झारखंड में जनजातियों का महोत्सव है, वो है ये। सरहुल जो साल की पूजा होती है वो करी जाती है, धरती माता को ये समर्पित है। फूलदेई पर्व उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है ना, फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही ना, तो भाई फूलदेई महोत्सव भी कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड में। फिर है काला घोड़ा महोत्सव। अब जैसे मतलब राष्ट्र है, महान राष्ट्र है, तो उसके महान जो राजा होंगे वो क्या होंगे? घोड़े पर ही बैठ के आएंगे ना, और घोड़ा कैसा होगा? काला कलर का। तो काला घोड़ा महोत्सव है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव, जो है पुष्कर में, हमारा राजस्थान है, वहां पे मनाया जाता है। योसांग महोत्सव है मणिपुर का। भूमचू महोत्सव है सिक्किम का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा लोहड़ी महोत्सव, जो पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी जो नववर्ष माना जाता है वहां का। पुष्कर मेला है राजस्थान में मनाया जाता है। पुष्कर में जो यहाँ पे ऊंट फेस्टिवल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ऊंट फेस्टिवल है वो होता है। फिर अंबुबाची त्योहार असम में मनाया जाता है।
हमने असम वाले में इसको ट्रिक के माध्यम से देख लिया था। फिर है कलपति रथ महोत्सव, जिसको हम कंपति राज्येल श्वम मतलब महोत्सव भी कहते हैं। ये केरल में मनाया जाता है, अभी देखा था हमने। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, मैं से मांडू और मैं से मध्य प्रदेश को कोरिलेट कर लेंगे। फिर रेड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, मतलब रेड मतलब लाल हो जाना। जब जो चीन है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आके हमारे ही जो जिले हैं उनका नाम परिवर्तित कर देता है, तो हम लाल हो जाते हैं गुस्से में। तो हमें रेड से लाल वाला वो याद करना है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। या अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो वहां पे लालिमा छा जाती है, तो वैसे भी याद कर सकते हैं। फिर है गोरसाम पोरा महोत्सव, जो भूटान और जो भारत है उसके बीच मैत्री उत्सव माना जाता है, गोरसाम पोरा। फिर है मांग मोंग त्योहार, जो है नागालैंड का। जो विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा महोत्सव है वो है ओडिशा का, जो हमने अभी देख लिया। ओपन थिएटर, सबसे बड़ा जो ओपन थिएटर जिसको माना जाता है, ओपन थिएटर मतलब जो खुले में मूवी वगैरह दिखाना, वो चीज। तो धानु यात्रा एक महोत्सव है और ऐसा लगता है कि भाई ओपन थिएटर के जैसे। फिर है बिहू त्योहार, जो असम में अभी हमने देखा था। बथुकंबा हो गया तेलंगाना का, जिसको फूलों का त्योहार भी कहते हैं, अभी हमने देखा था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा खारची महोत्सव, जो त्रिपुरा का है। मतलब हम खारी चीज खा लेते हैं ना, खारी चीज मतलब खट्टी चीज, खारी चीज, तो हमें तीनों लोग ऐसे दिख जाते हैं। तीनों लोगों को ऐसा हो जाता है भाई इतना बेकार, तो मैंने तीनों लोगों में कोई चीज नहीं खाई, तो खारी चीज खाने से तीनों लोग दिख जाते हैं हमें। फिर है गुड़ी पाड़वा महोत्सव, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। डोल महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। आज शुभ साथियों, मैंने आपको जितने भी ये जो त्योहार है, महोत्सव है, उनको कोरिलेट करवाया है। और अगर आपको ये समझ में आए हो तो दिखा सकते हैं, अपने के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।